ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। शहर में चल रहे सीवरेज खुदाई के दौरान आज उस समय हड़कंप मच गया जब खुदाई के दौरान दरगाह निकलने की बात सामने आई। दरअसल गुरुवार को सैलाना यार्ड में सीवरेज के कार्य के दौरान खुदाई पर दरगाह निकली। बात आम होते ही भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके कारण काम को रोका गया। जिस स्थान पर खुदाई की जा रही है वहां समीप ही दरगाह भी है। खुदाई में पहले दीवार नजर आई थी, जेसीबी मशीन का पंजा लगते ही वो उछल गया। ये देख जेसीबी चालक ने मशीन बंद कर देखा तो छोटी सी दरगाह नजर आई। ये खबर फैलते ही भीड़ लग गई। निगम और पुलिस को खबर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला देखा। अब निगम और पुरातत्व विभाग आगे की कार्रवाई करेगा। जेसीबी ने खुदाई बंद कर दी है। नागरिकों ने बताया, थावड़िया बाजार, काजीपुरा, यहाँ पे जितने मुसलमान रहते थे तो दफनाने के लिए यहाँ लाते थे, और छतरी पुल का जो कब्रिस्तान है वहाँ पे भी दफनाते थे। तो ये जो कब्रिस्तान है ये बहुत पुराना कब्रिस्तान है और ये करीब करीब 200 साल पुराना है। ये रेलवे कॉलोनी में भी यहाँ भी कब्रें हैं। तो ये जो एरिया जो रेलवे ने छोड़ा है वो कब्रिस्तान की वजह से छोड़ा है। तो आज भी यहाँ पे जो है कई हस्तियाँ दफन हैं जो अक्सर जो है दिखती रहती हैं। तो इस तरीके से ये जो है कब्रिस्तान बहुत पुराना है और यहाँ मकानात बन गए, इस वजह से ये सारी चीज़ें दब गई हैं। पर कई कब्रें जो है पक्की बनी हुई हैं तो वो आज भी जो है नज़र आती हैं। इस तरीके से ये कई हस्तियाँ जो हैं, जैसे आज ये खुदाई हुई तो इसमें जो है कोई हस्ती जो है वो दिखाई दी है। तो इस तरीके से यहाँ पे कई हस्तियाँ हैं और ये हस्तियाँ किसी को परेशान नहीं करती हैं। शुरू से पुराना अंग्रेज़ों के टाइम का यहाँ पर कब्रिस्तान रहा है और उसी के पास में यहाँ पर एक मस्जिद भी है जो काफ़ी वर्षों पुरानी है। और यहीं पर जैसा कि आप देख रहे हैं एक दरगाह भी है हमारे। आज सुबह यहाँ पर सिविल लाइन का काम चल रहा था जिसमें एक कब्र यहाँ पर निकली है। वो कब्र किसकी है ये किसी को नहीं पता है। इसमें यहाँ पर कई जिंदा करामात दफन है यहाँ पर इस क्षेत्र में। इसीलिए हम प्रशासन से डिमांड करते हैं कि यहाँ से सिविल लाइन का जो है कार्य को तुरंत रोका जाए, इसको कहीं दूसरे रूट से डिवाइड करा जाए और मुस्लिमों की भावनाओं को की कदर करते हुए इसका मार्ग प्रयत्न किया जाए सिविल लाइन। जेसीबी चालक ने बताया, मैं श्यामलाल मेहरा, जेसीबी ऑपरेटर। मैं यहाँ पे खुदान कर रहा था और यहाँ पे टाइट लगा, मेरे को मशीन रोकी, देखा तो कोई अस्थि दफने हुई थी, इसलिए मैंने मशीन बंद कर दिया। पति की लंबी उम्र और परिवार में सुख समृद्धि का पर्व करवा चौथ शनिवार को मनाया जाएगा। करवा चौथ पर्व पर सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत कर माटी के करवे की पूजा अर्चना करती हैं। रात को चांद आने पर करवे का जल चांद को अर्पित कर पति के हाथों से पानी पीकर व्रत खोलती हैं। करवा चौथ पर्व की बाजार में रंगत दिखने लगी है। मिट्टी के आधुनिक करवे विक्रय के लिए सज संवर कर तैयार है, जो 20 रुपए से 50 रुपए में बेचे जा रहे हैं। करवे के साथ ही छलनी में भी चांद और पति को देखने की परंपरा है। बाजार में गोटे से सजी छलनी भी बेची जा रही है। महिलाओं में पर्व को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। जिला अस्पताल की बिगड़ी हुई व्यवस्था पटरी पर आने का नाम ही नहीं ले रही है, जिसका खामियाजा यहां आने वाले मरीज ही भुगत रहे हैं। हालात इतने बद से बदतर हो गए कि ओपीडी में सुबह से ही मरीजों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है, लेकिन ड्यूटी पर डॉक्टर के नहीं आने पर मरीज परेशान रहते हैं। मरीजों की भीड़ लगातार बढ़ती है, लेकिन डॉक्टर्स की संख्या कम होने से मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। बीमारी और परेशान मरीज लाइन में लगे अपने नंबर का इंतजार करते करते थक कर वहीं बैठ जाता है। पहले जिला प्रशासन ने प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया था, जो अस्पताल की व्यवस्थाओं पर नजर रखकर अस्पताल प्रशासन पर सख्ती रखते थे, लेकिन उन डिप्टी कलेक्टर का तबादला होने से अब तक जिला प्रशासन की तरफ से कोई प्रभारी नहीं होने पर अस्पताल प्रशासन की मनमर्जी ही चल रही है।
जावरा शिक्षक भर्ती से बाहर हुए बेरोजगार अतिथि शिक्षक को रोजगार सुरक्षित करने व नियमित रोजगार 12 माह का सेवा काल मासिक वेतन करने की मांग को लेकर संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ ने सीएम के नाम विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया कि अतिथि शिक्षक विगत 14 वर्षों से अल्प मानदेय में कार्य कर रहे हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती के कारण अतिथि शिक्षक शिक्षिकाओं को बाहर होना पड़ रहा है, जिससे जीवन यापन करना व परिवार का भरण पोषण मुश्किल हो गया है, जिसके चलते कुछ अतिथि शिक्षक हताश होकर आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं। इसके बावजूद भी कोई निराकरण नहीं हुआ। इसीलिए अतिथि शिक्षकों ने मांग की है कि उपयुक्त विषय को गंभीरता से समझते हुए अतिथि शिक्षक के हित में कोई नीति बनाई जाए, ताकि स्थायी रोजगार प्राप्त कर सकें और बाहर अतिथि शिक्षक हुए हैं उन्हें पूर्ण अतिथि शिक्षक के पद पर नियुक्ति के आदेश अति शीघ्र करवाए जाएं, ताकि उनका रोजगार सुरक्षित हो जाए। ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।